बंगाल में नई सरकार का चार्ज लेना अभी बाकी है, लेकिन वहां बुलडोजर एक्शन की झांकी नजर आने लगी। चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में यूपी के बुलडोजर मॉडल की डिमांड हो रही थी। बीजेपी नेता वादा भी कर रहे थे कि सरकार बनी तो बंगाल में गुंडे, माफिया और घुसपैठियों का बुलडोजर इलाज होगा। चुनाव जीतकर अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बुलडोजर का इंजन पहले ही स्टार्ट हो गया है। उसने सेल्फ मोड में टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया है। अभी तो बस झांकी है, आगे कई ठिकानों पर बुलडोजर खतरा बाकी है। कल शाम को यहाँ पे बुलडोजर चला। हम लोग तो जोगी मॉडल चाहिए हमारा यहाँ पर। कौन सा मॉडल चाहिए? जोगी मॉडल चाहिए, जोगी। नया जो सरकार बन चुका है भाजपा का, जो भी चीफ मिनिस्टर बन चुका है ना, योगी जैसा, एकदम जोगी जैसा बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा। हुआ परिवर्तन, आधी रात बुलडोजर एक्शन। चार्ज मिलना बाकी, दिखी बुलडोजर झांकी। जी हां, बंगाल में चुनाव जीत चुकी बीजेपी ने अभी चार्ज संभाला भी नहीं और बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। बुलडोजर ने सेल्फ स्टार्ट मोड में एक्शन शुरू कर दिया है। जिस बुलडोजर मॉडल की डिमांड हो रही थी, उसका ट्रेलर दिख गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि बंगाल में आने वाले कल की झांकी है। माफिया, अवैध कब्जे, घुसपैठिए, बेटियों के दुश्मन और कट मनी गैंग के लिए इशारा है कि उनके दिन अब लग चुके हैं। अब उनका बुलडोजर इलाज होना तय है। बुलडोजर का पहला एक्शन आधी रात को हुआ। कोलकाता के मशहूर हॉग मार्केट यानी न्यू मार्केट के पास भीड़ बुलडोजर लेकर पहुंची और मीट मछली की कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। टीएमसी के न्यू मार्केट स्थित यूनियन दफ्तर को भी जमींदोज कर दिया गया। इस बुलडोजर एक्शन के वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी भीड़ मौके पर मौजूद थी, जिसने हाथों में बीजेपी के झंडे थाम रखे थे। भारी शोरगुल और हंगामे के बीच बुलडोजर जमकर गरजा। इस दौरान पुलिस और सीएपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद थे। कल शाम को यहाँ पे बुलडोजर चला। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह लेके यहाँ पे आए और इस तरह से यहाँ पे कुछ दुकानें और तृणमूल कांग्रेस INTTUC उसकी जो श्रमिक शाखा है उसकी ऑफिस को इस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया है। अब ये देखने से पता भी नहीं चलता कि कल सुबह तक यहीं पे तृणमूल कांग्रेस INTTU की ऑफिस था। कोलकाता के न्यू मार्केट में हुए इस बुलडोजर एक्शन ने बंगाल के राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर घटना का वीडियो शेयर किया और लिखा, कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट बंगाली परिवर्तन का आनंद ले रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया, यही है बीजेपी, दुनिया इन तस्वीरों को देखे। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ढांचे पर बुलडोजर चला वो एक अवैध निर्माण था, जिसमें टीएमसी अपना यूनियन दफ्तर चला रही थी। दूसरा बुलडोजर एक्शन उत्तर 24 परगना के श्यामनगर भाटपाड़ा इलाके में हुआ। यहाँ बुलडोजर ने एक अवैध कब्जे को देखते ही देखते ढहा दिया। देखिए कैसे बुलडोजर ने अवैध रूप से खड़ी की गई रेलिंग और दीवार के साथ साथ यहाँ हुए निर्माण को पलक झपकते ही धराशायी कर दिया। श्यामनगर इलाके में यह अवैध कब्जा टीएमसी विधायक रहे सोमनाथ श्याम ने करवाया था। जमीन की मालिक काजोली गांगुली के विरोध के बावजूद जबरदस्ती यहां निर्माण किया गया था। जमीन पर कब्जा कर यहां जबरदस्ती बिस्वा बंगाल मॉडल खड़ा कर दिया गया था। काजोली गांगुली ने बहुत कोशिश की कि उनकी जमीन पर हुआ अवैध निर्माण हट जाए, लेकिन नगर निगम में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में जैसे ही चुनाव नतीजे आए और टीएमसी सत्ता से बेदखल हुई, इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। अब बंगाल के लोग कह रहे हैं कि उन्हें इसी बुलडोजर मॉडल की जरूरत है। हम लोग तो जोगी मॉडल चाहिए हमारा यहाँ पर। कौन सा मॉडल चाहिए? जोगी मॉडल चाहिए, जोगी। कौन सा? जोगी का मॉडल चाहिए। बुलडोजर बाबा चाहिए हम लोगों का। क्या बात कर रहे हो? बुलडोजर बोल रहा है जो आना चाहिए यार। नई सरकार योगी टाइप की हो, उससे फायदा क्या हो जाएगा? जो भी आएगा बुलडोजर बाबा आएगा।
बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक असीम विश्वास भी कह रहे हैं कि बंगाल की नई सरकार यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर काम करेगी और गुंडे माफिया का बुलडोजर इलाज होगा। नई सरकार होगी वो योगी तर्ज की होगी। पूरा नया जो सरकार बन चुका है भाजपा का, जो भी चीफ मिनिस्टर बन चुका है ना, योगी जैसा, एकदम योगी जैसा है। बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चल। नतीजे आने के बाद बंगाल में जिस तरह से जगह जगह बुलडोजर गरज रहा है, वो भी बिना सरकार का गठन हुए, वो इशारा है कि रोड मैप तय हो चुका है और बुलडोजर इस रोड मैप पर फुल स्पीड दौड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल की सूरत, हवा और बोली बीजेपी की जीत के बाद से बदल गई। हिंदू वहां अब खुलकर सांस ले रहे हैं, तो घुसपैठियों की सांसें हलक में अटकी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो अब उन्हीं पर मंडरा रहा है। बीजेपी ने घुसपैठियों को चेतावनी दे दी है कि उनके लिए लाठी तैयार है। दावा तो यहां तक किया गया है कि बंगाल के 30% मुसलमानों में से 10% घुसपैठिए हैं, जिनकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ पे 30% जो माइनॉरिटी था, उसके लिए कम से कम 10% घुसपैठिया रोहिंग्या था। घुसपैठियों को डंडा मारेंगे एकदम। घुसपैठिया किस लिए आ रहा है यहाँ पर? ये तो कह रही है नहीं है तो बॉर्डर में है। आज 40 बछर से बांग्लादेश से अनुप्रवेश यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न हिंदू मना रहे हैं, तो घुसपैठिए अपना झोला उठाकर बॉर्डर की तरफ वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जो सालों से ममता के राज में बंगाल के कोने कोने में छिपे बैठे थे, वो बीते 48 घंटों में तेजी से बाहर निकलकर बंगाल छोड़ रहे हैं। घुसपैठियों की बंगाल छोड़ने की ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि घुसपैठिए जान गए हैं कि बंगाल में अब घुसपैठियों के लिए लाठी तैयार हो चुकी है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर सीट से बीजेपी विधायक सुब्रतो मैत्रो अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम घुसपैठियों को डंडा मारकर भगाने का होगा। ये घुसपैठियों को चिन्हित करके यहाँ से भगाना होगा। सरकार आएगी तो डंडा झाटा सब मार के इसके यहाँ से हटाना होगा। बीजेपी विधायक असीम विश्वास का आरोप तो यहाँ तक है कि ममता दीदी ने अपने फायदे के लिए मुसलमानों की आड़ में घुसपैठियों को पनाह देकर रखा था। यहाँ पे 30% जो माइनॉरिटी था, उसके लिए कम से कम 10% घुसपैठिया रोहिंग्या था। ये सारे के सारे कलकत्ता एवं बॉर्डर एरिया में पूरा का पूरा टीएमसी का गवर्नमेंट घुसपैठिया के लिए मदद कर रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों की टाइट सिक्योरिटी के बीच घुसपैठियों की भारत में एंट्री होती कैसे? इसका जवाब भी असीम विश्वास ने जी मीडिया के कैमरे पर दिया और टीएमसी पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का गंभीर आरोप लगाया। बार बार कोशिश कर रहा है फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन ये घुसपैठिया का मदद कर रहा है ममता बनर्जी। ये अभी तक जमीन नहीं मिला, इसीलिए पूरा का पूरा कम से कम हमारे असेंबली के लिए 30 किलोमीटर फेंसिंग नहीं था। देश भर में घुसपैठियों के सफाई के लिए बड़ा अभियान छिड़ा है। एसआईआर भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। 2025 में पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा में 91 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। माना जा रहा है कि उनमें बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही था। बंगाल में बदलाव की बयार बहने तो लगी है, राज्य का कोना कोना इसकी गवाही भी दे रहा है। जिस बंगाल में कभी भगवा झंडा लहराने पर बवाल हो जाता था, वहां नादिया में सड़क के बीचों बीच लगे भगवा झंडे लहरा रहे हैं। ये दिखाइए सड़क पर ऐसे ये भगवा टाइप के ओम के ये हिंदुओं ने झंडे लगा दिए। पहली बार लगे। बीजेपी के विजयी पताका लहराने के बाद बंगाल में हिंदुओं को मानो नई सांस मिल गई। ये पहली बार ऐसे झंडे है पहली बार। इससे पहले कभी नहीं लगे? नहीं। क्यों नहीं लगे भाई? ओ नहीं लगा है, जो जैसा आपका तृणमूल है वैसी भी कम्युनिस्ट था। हरे झंडे लगते हाँ। वो लोग मुस्लिम वाला चीज सब लगाता था इधर। ये पहली बार लगे ऐसे झंडे भैया? पहली बार ही लगा। पहली बार लगाया, पहली बार ये पहली बार लगाया। जय श्री राम बोलने को मानने लग रहा था, बोला जय बांग्ला बोल। ये तस्वीरें केवल एक जगह की नहीं, मुस्लिम बहुल जिला मुर्शिदाबाद भी
बीजेपी राज में हिंदुओं के अच्छे दिन आने का साक्षी बन रहा है। हिंदू सड़क पर निकल आए हैं। हम लोग थाना में गए थी, दिखाई थी, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं दिया। ममता सरकार ने सुनवाई नहीं करी। नहीं। उस बाउंड्री पर लात मार चुके हैं जहां साजिश के तहत काली पूजा को टीएमसी सरकार ने बंद करा दिया। 5 साल से हम पूजा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। नमाज पढ़ना है, नमाज। गुस्साए हिंदुओं ने अब हाथों में लाठियां उठाई। टीएमसी सरकार ने कुछ सब लोग उधर का हिंदू में इतना अत्याचार किया है, पूजन बंद हो गई थी। सब पूजा पूरा बंद कर दिया, चरक पूजा भी बंद कर। तोड़फोड़ की टीएमसी आने से हम लोग को जिंदा जला दिया। बहसबाजी, महिलाओं ने हंगामे के बीच चरक पूजन के स्थान की सफाई की। अब जैसे यहाँ का माहौल बदला है मुर्शिदाबाद का, तो हिंदू पहुंचे और उन्होंने कल पूजन कर दिया। हिंदुओं का आरोप है कि जमीन को 5 साल पहले वक्फ जमीन होने का दावा किया गया, जिसके बाद टीएमसी प्रशासन ने यहाँ काली पूजा बंद करा दी, जबकि बीते 25 से 30 सालों से हिंदू यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। ये आदि आदमी लोग आया, उन लोग आके बोल रहा है ये वक्फ बोर्ड का है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड का नहीं है। उन लोग नमाज भी पढ़ रहा है, ईद भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन बीजेपी की बंगाल में जीत के बाद हिंदुओं ने हिम्मत जुटाई और काली माता की मूर्ति को अपने स्थान पर स्थापित किया। टीएमसी मुसलमान का पब्लिक है, कब्जा कर लिया। 5 साल से बंद है। 5 साल से बंद है। 5 साल से बंद है, पूजा करने ही नहीं दे रहे हैं। ये तो वक्फ का प्रॉपर्टी है। और वो पूजन कब से होती आ रही? वो जो वो जोर जबरदस्ती कर रहा है, वो 8 साल से माना किया कि वक्फ का संपत्ति है। बोले ठीक है, बाद में देखेगा, केस कर रहा, केस चल रहा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सफाई तो होगी, सफाई होगी उन घुसपैठियों की जो सालों से देश पर बोझ बने हुए हैं। सफाई होगी उन कट्टरपंथियों की जिन्होंने हिंदुओं से आजादी से जीने का अधिकार छीन रखा था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। बंगाल में सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो हिंसा वाली राजनीति की तस्वीर। चुनाव नतीजों को आए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बंगाल में बम, बारूद और खून खराबा थम नहीं रहा। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। अभी तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। अब सवाल यह है कि बंगाल की ये बमबाजी जाती क्यों? पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, चारों तरफ धुआं धुआं। यहाँ पर पटाखे नहीं फोड़े जा रहे हैं, बल्कि देसी बम चल रहे हैं। ये बमबारी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, सुरक्षा कर्मी भी तैनात है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम और जय बांग्ला नारे के साथ एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। बमबारी की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया विधानसभा क्षेत्र की है। दहशत इतनी है कि लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। बंगाल में नतीजे आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन हिंसा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही। धुंधुं कर जल रहा ये टीएमसी का पार्टी कार्यालय। आगजनी की ये तस्वीर हावड़ा के जगत वल्लभपुर की है। इस इलाके से बीजेपी चुनाव जीती और नतीजे आने के बाद विजय जुलूस से पहले ही टीएमसी के कार्यालय को फूंक दिया गया। हालांकि टीएमसी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही। चुनावी प्रक्रिया के दौरान और नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा का इतिहास रहा है। इस बार भी बंगाल में कुछ वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही। बंगाल में अभी तक 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, तो चुनावी हिंसा में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी जान जा चुकी है। बुधवार देर रात सीआरपीएफ और पुलिस की टीम संदेश खाली में गश्त कर रही थी, तभी बदमाशों ने सारबेरिया आगर हाटी में हाथ लगाकर उन पर हमला बोल दिया। आधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कोलकाता शिफ्ट किया गया है। बंगाल से दीदी जा चुकी, बीजेपी आ चुकी। बंगाल की सियासी तस्वीर बदल गई है, लेकिन हिंसा वाली पिक्चर नहीं बदली है।
कहीं टीएमसी समर्थकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर गिराकर पीटा, तो कहीं भीड़ ने एक शख्स को छत से उठाकर नीचे फेंक, तो कुछ जगहों पर टीएमसी के कार्यालय को फूंक दिया गया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूँगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहाँ तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता अब जमीन पर उतर गए ताकि हिंसा की राजनीति रोकी जा सके। আপনারা পার্টি অফিস খুলুন, আমার নাম্বারটা খুলুন, আমি আছি, কেউ আসবে না, সবাই কেটে গেছে, সবাই কেটে গেছে, লোক বদমাইশি করেছে। चुनाव के बाद हिंसा की खबरों पर अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के डीजी को सख्त कार्रवाई और इलाके में गश्त करने का आदेश दिया है ताकि हिंसा की राजनीति पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अतिक्रमणकारियों का पहला और आखिरी काम होता है जहां खाली जमीन दिखे उसे कब्जा लो। कभी धर्म के नाम पर, कभी गुपचुप तरीके से, करना केवल कब्जा ही होता है। और यही दिल्ली में भी हो रहा है। देश की राजधानी में तो मानो सरकारी जमीनें दिन पर दिन गायब होती जा रही हैं। धर्म के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन जब इन पर कार्रवाई होती है तो देखिए इनका हश्र वैसा होता है जो मंगोलपुरी में हुआ है। 4 बजे यहाँ पे बुलडोजर चला दिया बिना नोटिस दिए। मजार के ऊपर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एक पार्क में ये मजार बनी थी। अतिक्रमण का हश्र क्या होता है उसका सबूत है ये तस्वीर। अतिक्रमण को कैसे मिटाया जाता है उसकी गवाह है ये तस्वीर। हर अवैध कब्जे का अंत कैसे होता है उसकी बानगी पेश कर रही है ये तस्वीर। बुलडोजर चल रहा है, पीले पंजे के हर वार के साथ अतिक्रमणकारियों के सीने पर सांप लौट रहा है। बुलडोजर दिल्ली के मंगोलपुरी में चल रहा है। यहां मंगोलपुरी ट्रक मार्केट में अवैध रूप से मजार बना ली गई थी। जहां ये अवैध मजार बनाई गई वो जमीन डीडीए की सरकारी जमीन बताई जा रही है। इस अवैध कब्जे की शिकायत साल 2024 में की गई, जिसकी जांच के बाद रिलीजियस कमेटी ने अवैध मजार को ढहाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद आज सुबह 4 बजे बुलडोजर वहां पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अवैध मजार को मिट्टी कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन के बाद वहां सिर्फ मलबा दिखाई दिया। मजार के ऊपर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एक पार्क में ये मजार बनी थी और जिसको लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद उसे अवैध करार दिया गया था। और आज यहाँ पर एमसीडी और डीडीए के द्वारा यहाँ एक डिमोलिशन ड्राइव किया गया है, जिसमें कि पूरी तरीके से इस मजार को यहाँ से हटा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी वहां रही, लेकिन मजार के केयरटेकर का आरोप है कि बिना नोटिस के आधी रात बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। ये जो सारी जमीन है ये पीरागढ़ी गांव वालों के खेत होते थे, तो ग्राम सभा की जमीन है ये। जो उन्होंने दरगाह का जितना एरिया था ना उतना एरिया छोड़ा हुआ है, उससे डीडीए से कोई लेना देना नहीं। बाकी सारी जगह है वो डीडीए की है, ठीक है। अब डीडीए कहती है कि हमारी है, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं देती। वो सुबह 2 बजे आए और 4 बजे यहाँ पे बुलडोजर चला दिया बिना नोटिस दिए। दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये कार्रवाई भी दिल्ली हाईकोर्ट के पुराने आदेशों और अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। राहुल मिश्रा, दिल्ली। देश में धार्मिक प्रतीकों को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। इस बार आरोप लगे हैं एक मिशनरी स्कूल पर, और आरोप यह है कि स्कूल ने सनातनी प्रतीक वाले टैटू के साथ ही तिलक और कलावा पहनने पर भी रोक लगा दी। आरोप स्कूल के ही एक टीचर ने लगाया, जिसके बाद हंगामा मच गया। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया है। क्रिश्चियन स्कूल में तिलक कलावा बैन। ठीक है, हमारे तिलक के लिए मना करते हैं, कलावे के लिए मना करते हैं। क्रिश्चियन स्कूल में सनातनी टैटू बैन। उन्होंने बोला था कि उनके हाथ पे जो महाकाल और टैटू बने हुए हैं वो उनको हटवाने हैं।
ये आरोप लग रहे हैं मोदी नगर स्थित सेंट टेरेसा स्कूल पर। इन आरोपों को लेकर अब हिंदू संगठन आक्रोशित है। स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है। स्कूल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। स्कूल के गेट पर जय श्री राम का नारा लिखा जा रहा है। अब आपको ये सब होने की वजह बताते हैं। दरअसल इसी स्कूल की एक शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन ने उन पर अपनी धार्मिक मान्यताएं बदलने के लिए दबाव बनाया और मना करने पर स्कूल से निकाल दिया। वो सभी टीचरों को, बच्चों को, अभिभावकों को प्रताड़ित करती है। मुझे कहा ये अपने श्री राम के जो निशान तुम्हारे हाथों पर बने हुए हैं इन्हें हटाओ। स्कूल के कायदे कानून से चलना होगा। तुम स्कूल को डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें आज स्कूल से जाना होगा। आरोप है कि अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी कलावा, टीका या दूसरे हिंदू प्रतीकों के साथ स्कूल आता है तो प्रिंसिपल उस पर ऐतराज जताती हैं और उन्हें हटाने के लिए कहती हैं। विरोध करने पर बच्चों को स्कूल से निकाल तक दिया जाता है। मेरा टीका हटाने के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया गया, उसको टीसी दे दी गई। मैंने प्रार्थना करी कि ऐसा मत कीजिए। एप्लीकेशन दी दोबारा से तो मुझे कहा गया माफी मांगो, घुटने टेक कर। इन आरोपों की खबर हिंदू संगठनों को लगी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता स्कूल जा धमके। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। स्कूल के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। गेट पर जय श्री राम का नारा लिख दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को मतलब दिमाग में ये डाल रहे हैं कि सनातन कुछ है ही नहीं, जो भी है ईसा और मूसा जो है इन्होंने बनाया, लेकिन बजरंग दल इनकी बुद्धि ठीक करने का काम करेगा। अब हम जो है इसके खिलाफ जो है एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। स्कूल पर लगे आरोपों का सच जानने के लिए हमने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स से बातचीत की तो दो तरह की बातें सामने आईं। कुछ का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि आरोप सही हैं। आपकी बच्ची का क्या ये कहा जाता है कलावा वगैरह हटाने के लिए कुछ? नहीं सर, नहीं कहा जाता। अच्छा, ये पहनी है कलावा वगैरह? नहीं, कलावा मैं तिलक लगा के आती है डेली। हाँ हाँ, कुछ मना नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने बोला था कि उनके हाथ पे जो महाकाल और टैटू बने हुए हैं वो उनको हटवाने हैं। हम कलावा पहनते, तिलक लगाते हैं, कोई कुछ नहीं रोकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाता है। हमारे तिलक के लिए मना करते हैं, कलावे के लिए मना करते हैं। अच्छा, किसी टीचर ने मना किया आपको? पहले करते थे, सब करते थे। सुना आपने, पेरेंट्स और बच्चों की राय स्कूल पर लगाए गए आरोपों को लेकर अलग अलग है। हमने इस बारे में स्कूल का पक्ष भी जाना। प्रिंसिपल का कहना है कि आरोप लगाने वाली टीचर का स्कूल में बर्ताव ठीक नहीं था। वो छात्रों से भी मिसबिहेव किया करती थी। इस बाबत उन्हें कई बार चेतावनी दी गई। प्रबंधन उन पर लगे आरोपों की जांच कर रहा था और इसी से भड़कते हुए उन्होंने स्कूल पर ही आरोप लगा दिए। बच्चों के ऊपर हाथ उठाया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी, गालियाँ दी जाती थी। बच्चों के साथ अधिकतर टाइम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ है आपस में। तो ये सारा जब हुआ करता तो समय समय पर जब कभी भी हुआ मैम को बुलाकर हमने करेक्शंस दिए हैं। तो मैम कभी मानी नहीं, बहस करती रही, आर्ग्यू करती रही और डिसरिस्पेक्ट टू द अथॉरिटीज़ दिस वाज हैपनिंग। जब कभी भी अपनी गलतियों को छिपाना होता है ना, वो बंदा दूसरे बंदे को या सामने वाले जो व्यक्ति है तो उनके ऊपर ही आरोप लगाया जाता है। गर्मी की छुट्टियां अगले 15 दिन में शुरू होने वाली हैं और उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ यूपी को अपराध मुक्त करना चाहते हैं। उसका सबूत है बीते 24 घंटे में यूपी से आई एनकाउंटर की खबरें। बीते 24 घंटे में योगी की पुलिस ने 20 अलग अलग एनकाउंटर्स का जो रिकॉर्ड कायम किया है वो योगी फोर्स के ऑपरेशन छुट्टी की बुलेट स्पीड को बयां कर रहा है। अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। नए उत्तर प्रदेश के शब्दकोश तय करते वक्त योगी ने अपराधी, इनामी, लुटेरा, बदमाश, शोहदा, माफिया, शार्प शूटर, हत्यारा इन सब की छुट्टी कर दी है। जब बात प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की आती है तो योगी फोर्स कहीं से कहीं तक कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। यही वजह है कि योगी फोर्स गर्मियों की छुट्टियों से पहले क्राइम की छुट्टी करने में जुट गई है। हारून हो या शाहरुख पठान या फिर खुशनूर या हो मेहुनुद्दीन, योगी फोर्स सबका इलाज एक ही औजार से करती है। खाकी वर्दी से पिस्टल बाहर निकलती है और मुठभेड़ में सामने खड़े अपराधी को निशाना बनाती है।
जिसके बाद हश्र भी सबका एक सा ही होता है। कोई लंगड़ाता दिखता है, कोई कंधे के सहारे नजर आता है, तो कोई माफी मांगता नजर आता है। लेकिन बीते 24 घंटे में योगी फोर्स जिस रफ्तार से अपराधियों की छुट्टी कर रही है, वो यही बता रहा है कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बाद में पड़ेगी, उससे पहले यूपी से अपराध का सफाया हो जाएगा। क्योंकि योगी फोर्स मुजफ्फरनगर टू अमरोहा, शामली टू जौनपुर, मथुरा टू मऊ ऐसा जुनून लिए अपराधियों को निपटा रही है कि अपराधी योगी फोर्स का नाम सुनते ही थर्रा उठे हैं। यूपी के हर कोने में अपराधी डरा हुआ है, क्योंकि जो रूप योगी फोर्स ने अपनाया हुआ है वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। यूपी पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 20 एनकाउंटर कर अपराधियों में बुलेट वाली हलचल पैदा कर दी है। हरदोई, लखीमपुर खीरी, ग्रेटर नोएडा, हाथरस ऐसा कोई शहर योगी फोर्स ने नहीं छोड़ा जहां का अपराधी कांप न रहा हो। हर एनकाउंटर के जिले बेशक अलग थे, लेकिन हर जगह अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो लंगड़ाते दिखाई दिए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां 10 घंटे के अंदर 5 एनकाउंटरों को योगी फोर्स ने अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले बुर्का गैंग के सरगना शाहरुख पठान को गिरफ्तार किया गया। फिर डकैती के 20,000 के इनामी का हिसाब हुआ। पंजाब के भगोड़े सलमान को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद योगी की पुलिस ने लूट की घटना के आरोपी को लंगड़ा कर दिया। आखिर में खुशनूर के चेहरे का नूर योगी फोर्स ने छीन लिया। टोटल 8 बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 5 मुठभेड़ों में, दिन भर की इस मुठभेड़ में 5 घायल भी हुए हैं। पुलिस पर फायर करने के बाद पुलिस ने काउंटर फायर में उनके पैरों में गोली लगी है तथा आवश्यक चिकित्सा करा करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इधर हरदोई में तो योगी के खाकी वर्दी वालों ने दरिंदों का सीधा टिकट टू जहन्नुम ही काट दिया। स्ट्रेचर पर लेटा ये शैतान महनूर है। इस पर 7 साल के एक बच्चे के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। इसी आरोप में पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान महनूर को रोका तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीने में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। 50,000 का इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। बेटियों की सुरक्षा योगी के यूपी में रहने की पहली शर्त है। यही वजह है कि योगी फोर्स ने लखीमपुर खीरी में भी बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सबक सिखाया, जिसके बाद योगी फोर्स ऐसा एक्शन में आई कि 24 घंटे के अंदर ही इसका पूरा हिसाब हो गया। घटना कारित करने वाले नामजद अभियुक्त की रामापुर के पास घेराबंदी की गई तो उसके द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया जाने लगा। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से अभियुक्त घायल हुआ है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। लंगड़ाते आरोपियों की तस्वीरें जितनी तेजी से बीते 24 घंटे में यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, वैसी तस्वीरें आज तक योगी फोर्स के कड़क एक्शन की देखी नहीं गई। ये अपराधियों के लिए संदेश भी है कि योगी की पुलिस को मौसम से कम नहीं आंकना। कब कहां से कौन सी गोली आकर किस अपराधी का हिसाब कर दे, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स क्रिमिनल्स की छुट्टी करने पर तुली है, तो पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर कुछ और ही कर रहे हैं। पैसे के लिए शहबाज और मुनीर किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अब इतना नीचे गिर जाएंगे सोचा भी नहीं था किसी। पाकिस्तानी भी कभी नहीं सोचे होंगे कि इतना नीचे गिरेंगे। कंगाल शहबाज और मुनीर अब कर्ज चुकाने के लिए शराब बेच रहे हैं, वो शराब जो इस्लाम में हराम है, लेकिन आसिम मुनीर उसे हलाल बोलकर बेच रहा है। अभी तक पाकिस्तान विदेशों में गधा एक्सपोर्ट करता था। गधा एक्सपोर्ट में पाकिस्तान नंबर 1 था, लेकिन अब पाकिस्तान कर्ज चुकाने के लिए इस्लाम में हराम शराब को एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी मजहब के नाम पर तो कभी इंडिया का डर दिखाकर पाकिस्तान के हुक्मरान और जनरलों ने पाकिस्तानियों को खूब मूर्ख बनाया। इस्लाम में शराब हराम है, तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में पिछले 50 सालों से शराब बनाने और पीने पर बैन था। लेकिन जैसे ही कर्जखोर पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज हुआ, कर्ज चुकाने के लिए शराब बेचने लगा। पाकिस्तान अब गैर मुस्लिम देशों को शराब बेचेगा। शहबाज अब ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को शराब और अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सपोर्ट करेंगे। दिसंबर 2025 के अंत तक पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज लगभग 138 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्ज उसकी जीडीपी का 33% से अधिक है।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि न तो वहाँ रोजगार है, न खाने पीने के लिए अनाज, दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है। अब शहबाज और मुनीर को शराब से ही उम्मीद है। पाकिस्तान में शराब बैन है, इस्लाम में भी शराब हराम है, तो नशा करने के लिए पाकिस्तानी हलाल बियर बेच रहे हैं। मतलब पाकिस्तान पैसे के लिए इस्लाम को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है। इस्लाम में जिनकी मनाही है, पैसे के लिए शहबाज और मुनीर को उससे भी कोई तौबा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गर्मी बढ़ रही है और साथ ही सूख रहा है पाकिस्तान का गला। भारत ने पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी पर बने डैम के गेट बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान के सामने पानी का बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है। और बीते साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ही भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। अब एक बार फिर हुई भारत की इस वाटर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ये पाकिस्तान के वो रहनुमा हैं जो 2025 में उस वक्त बिलों में दुबक गए थे जब भारतीय फौज ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। अब ठीक साल भर बाद एक बार फिर पाकिस्तान के ये सूरमा अपनी मांद से बाहर निकले हैं और भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी एक बार फिर से रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर दिए हैं। चिनाब का पानी पाकिस्तान की ओर जाता है, ऐसे में इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ना तय है। बढ़ती गर्मी में पाकिस्तान जाने वाले पानी का प्रवाह रुकने से वहां पानी का संकट खड़ा हो सकता है। 20 करोड़ पाकिस्तानी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस सकते हैं, जैसा कि पिछले साल हुआ भी था।